अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं। आज का दिन हमेशा की तरह एक बड़ा दिन 14 अगस्त। 14 अगस्त की अफादियत, 14 अगस्त के जितने भी नारे हैं वो हम आपसे शेयर कर चुके हैं, बता चुके हैं। लेकिन मैंने जो सुबह सुबह आज आप लोगों से एक जो बात करनी है वो बिल्कुल इससे हटके है। कल से हिना परवेज भट्ट साहबा जो कि साबिक एमपी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो लंदन में हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पर। लंदन की सड़कों पे जो हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से इमरान खान की दी हुई तालीम का मुजाहरा जो हम लंदन की सड़कों पर देख कर बिलीव करें, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मेरा जो सर है ना वो शर्म से झुक रहा है कि मैं किस कौम से ताल्लुक रखता हूँ, मैं किस मुल्क से ताल्लुक रखता हूँ जहां पर दो दो तीन तीन नस्लों से आबाद लोग भी इस हद तक गिर सकते हैं। ना उनकी कोई तालीम, ना उनकी एजुकेशन, ना उनका कोई रहन सहन, मतलब कुछ भी नहीं बदल सका उनका। क्या वो उससे भी बदतर हो गए हैं? क्या पाकिस्तान में रहने वाले लोग इतने बदतर हैं किसी आते जाते को ऐसी नंगी गालियां निकाल रहे होंगे? हरगिज नहीं। तो क्या यहाँ पे एक मुहज्जब मुआशरे में रहकर हमने ये सीखा है? क्या हिना परवेज भट्ट साहब को उनके एक बेटा जो कि शायद 15 या 16 साल का है, उसके सामने उसकी माँ को गालियां निकाल कर क्या अचीव कर लिया है? क्या इससे इमरान खान के वोट बैंक में इजाफा हो गया? क्या इससे इमरान खान की शख्सियत बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई है? क्या इससे इमरान खान को दोबारा पाकिस्तान का वज़ीर बना दिया गया? क्या इससे इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ गया? या क्या इससे ये इमरान खान कल कहीं किसी जगह पर बैठ कर कह सकता है कि मेरे फॉलोअर्स ने, मेरे मेरे चाहने वालों ने लंदन की सड़कों पर ये हरकत की है? हरगिज नहीं। तो लंदन में रहने वाले लोग, ये खास तौर पे जो जाहिर है यूके में, लेकिन लंदन में रहने वाले लोगों से ये किसी तरह भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी जो उन्होंने कल किया। लेकिन ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले मरियम औरंगजेब साहबा के साथ जो हो चुका है वो भी आप लोगों को पता है। लेकिन ये जो अभी हिना परवेज भट्ट साहबा के साथ हुआ है वो तो एक इंतहाई काबिल मुजम्मत चीज़ है। इसमें जो सबसे आगे आगे हैं वो एक जो सुल्तान होटल की वेटर्स है, सारा मीर साहबा शायद नाम है उनका, वो सबसे आगे हैं। शायद सबसे पहली वीडियो उन्होंने ही बनाई थी। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ, क्या उसकी बहन नहीं है? क्या उसकी माँ नहीं है? क्या वो खुद औरत नहीं है? चलो मर्दों के साथ जाके जो करती है वो करती है, क्या वो खुद एक औरत नहीं है? एक औरत के नाम पर क्या वो धब्बा नहीं लग रही आपको? यूके में रहने वाले, लंदन में रहने वाले, बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले तमाम दोस्तों से, तमाम पाकिस्तानी भाइयों से, वो किसी भी जमात से हों, इतनी रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि इस हद तक आगे ना जाए। देखें, ये दुनिया से आगे एक और भी इम्तिहान होना है, खुदा के सामने भी जाके जवाब देना है। अगर किसी से सियासी इख्तलाफ है तो उससे रोक कर बात करें, उसको बताएं, उसको समझाएं। अगर आपको लगता है कोई गलत है, लेकिन ये तरीकाकार जो इख्तियार किया जा रहा है, ये हमारे लिए सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ भी, किसी का कुछ नहीं जाओगे। वो कहते हैं ना कि किसी को गाली निकाले तो उसके गुनाह जो है झड़ जाते हैं और निकालने वाले के गुनाह जो बढ़ जाते हैं। तो क्या हम सिवाय अपने गुनाह में इजाफा और अपने मुल्क की बदनामी का बायस नहीं बन रहा है? छोटी सी एक बात इसमें और करूंगा। शायद 16 मंथ हुकूमत रही है पीएडीएम की। एक काम अगर वो कर जाते हैं जिसपे वो बहुत ज्यादा कह रहे थे कि बैरून मुल्क में ये काम करने वाले लोगों के एक तो आईडी कार्ड कैंसिल करते, पासपोर्ट कैंसिल करते, और फिर उनके डेटा से उनके घर वालों में से किसी ना किसी को किसी ना किसी पर पर्चा दर्ज करके उनको वापस बुलाया जाता और उनसे कहा जाता कि जो आपने दूसरे मुल्क में पाकिस्तानियों के खिलाफ किया वो भुगतने आ गए। शायद सऊदी अरब की तरह कोई मॉडल अपनाया जाता तो ये तमाम हरकतें ना होती। लेकिन उससे हटकर अखलाकी तौर पर हमारे कुछ फ़राइज़ हैं, हमें उसका भी ख्याल करना चाहिए। स्टे स्ट्रॉन्ग हिना परवेज भट्ट साहब, हम आपके साथ हैं। भट्ट साहिबा, आप अकेली नहीं हैं। आपके बहुत सारे चाहने वाले, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स, आपके बहुत सारे भाई आपके साथ हैं। ये बहुत ही भयानक और मुश्किल वक्त है। अल्लाह ताला की ज़ात, खास तौर पर जब आपका छोटा सा बेटा आपके साथ हो, हम इसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन हमारी आवाज़ सोशल मीडिया पर आपके साथ है और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ रहेगी। और अल्लाह ताला की ज़ात से ये दुआ है कि ऐसे भटके हुए लोगों को हदायत दे। आमीन।